नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका सीखेंगे। ये हमारे पास 3 स्लाइड बनी हुई हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह की हम स्लाइड बनाएं। तो देखें, ये पहली स्लाइड बनी हुई है, तो ये दूसरी स्लाइड दूसरे डिज़ाइन से है और ये तीसरे डिज़ाइन से है। तो मैं चाहूँगा कि एक नई स्लाइड जो है मैं बनाऊँगा पहले डिज़ाइन के मुताबिक, ताकि मुझे पता लगे कि ये कैसे बनती है। तो सबसे पहले क्या है कि मैं मैं यहाँ जाके मैंने क्लिक किया और ऐड न्यू, मैंने राइट क्लिक किया अपने माउस को, न्यू स्लाइड कर ली। ये न्यू स्लाइड आई तो मैंने क्या किया, इसको पूरे एरिया को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये ये सेलेक्ट किया और डेल का बटन दबाया तो ये डिलीट हो गया। इसको डिलीट कर दिया, फिर दूसरे को भी डिलीट कर दिया, तो ये डिलीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे वैसी पहली तरह की स्लाइड बनानी है। तो उसका तरीका ये है कि हम सबसे पहले ये देखें, आपके पास ये होम की ये इस तरह के इसमें थे। मैं इंसर्ट में जाऊंगा, इंसर्ट में जाके मैं इसमें शेप्स में जाऊंगा। शेप्स में जाके मैंने ये आपके सामने एक बॉक्स जो है वो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, मुख्तलिफ शेप्स बनेंगी। अब ये शेप जो है, इस शेप को मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके नीचे इसको जस्ट पुश करूंगा, तो ये एक नई शेप मैंने बना दी। इसको नीचे ड्रैग करके छोड़ दिया। फिर मैं दोबारा कंट्रोल का बटन प्रेस करके ड्रैग करके और यहाँ एक नई शेप जो है वो मैंने छोड़ दी। तो ये आपके सामने 3 शेप बन गई। जब ये 3 शेप बन गई, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इन तीनों को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ये तीनों को सिलेक्ट करने का तरीका क्या है कि आप शिफ्ट का की प्रेस करके ये तीनों को आपने सिलेक्ट कर लिया। इन पे क्लिक करते जाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस का और ये ग्रुप कर देंगे इसको। ये आपका एक ग्रुप बन गया। अब अगर हम चाहें तो इसके अंदर ये छोटी या बड़ी ये की जा सकती है। तो मैंने ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया और ये जो है इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया। और उसके बाद ये जो है इसको मैंने और थोड़ा बड़ा कर दिया। ये आपके सामने 3 जो है ये आ गए। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं सिलेक्ट करके इसको सेंड टू बैक, तो मैं बैक पे सेंड कर दूंगा। और ये जो है इसको भी मैं क्लिक करके सेंड टू बैक, ये मैंने इसको कर दिया। अब आपके सामने ये एक शेप बन गई। ठीक है जी। अब मैं इसको छोटा या बड़ा, इस शेप को मैं छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। तो देखिए, छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कर सकता हूँ, तो ऊपर नीचे उठा भी सकता हूँ। ठीक है जी। अब जब मेरे पास ये शेप आ गई, मैं अगर चाहूँ तो इंडिविजुअल इस बॉक्स के अंदर भी काम कर सकता हूँ और मैं इकट्ठी भी इनको ड्रैग कर सकता हूँ, यहाँ से पकड़ के ऊपर नीचे भी ड्रैग कर सकता हूँ। अब मैं इनके साइजेस भी छोटे बड़े कर सकता हूँ। ये साइज मैंने छोटा कर दिया, मुझे बुरा लग रहा था, तो यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा और छोटा कर दिया। ठीक है जी। तो इसी तरह इसको जो है तो मैंने और छोटा कर दिया। तो ये साइज छोटे बड़े भी आप कर सकते हैं और इसको आगे पीछे भी ले जा सकते हैं। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, आ, हमने इस टाइप की तस्वीर हमने बना ली। तो अब हम क्या करेंगे कि अब इसमें जाके हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके हम करेंगे फॉर्मेट शेप्स। जी, हम फॉर्मेट शेप्स में
चलेगा। ये देखिए आपके सामने फॉर्मेट शेप्स आ गया। अब फॉर्मेट शेप में जाके हम क्या करेंगे, ये देखिए आपके सामने ये पिक्चर टू टेक्सचर फिल। जब मैं इसको करूँगा तो ये आपके सामने पिक्चर टू टेक्सचर फिल आ जाएगा, और ये पिक्चर टू टेक्सचर फिल, ये तीनों जो है वो टेक्सचर के अंदर फिल हो गए। अच्छा, वो हम एक दफ़ा दोबारा सेलेक्ट करके ग्रुप करते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूँगा कि इस पे जाके इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट का बटन है, पिक्चर सोर्स इंसर्ट, इसमें जाके फ्रॉम फाइल स्टॉक इमेज ऑनलाइन पिक्चर, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी फाइल से उठा लेते हैं। तो यहाँ मैं पावर पॉइंट के नाम से मैंने हमारी कुछ एआई की पिक्चर हमने जनरेट की थी, तो ये पिक्चर जो है मैं इसको ले आया। अब ये देखें, ये तीनों के अंदर वो तस्वीर आ गई। अब मैं चाहूँगा कि अ, ये जो है तीनों के अंदर एक जैसी तस्वीर है। आप देखें हर बॉक्स के अंदर अलग अलग तस्वीर आई हुई। तो अगर मैं आपके सामने इसको, ये दोबारा से मैं शेप्स में गया, ये मैंने शेप बनाई, और इसके बाद मैंने दूसरी ड्रैग की, और उसके बाद मैंने तीसरी ड्रैग की। ठीक है जी। उसके बाद मैं इनको ग्रुप कर देता हूँ। ये तीनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट किया, और उसके बाद मैंने इनको ग्रुप कर दिया। ठीक है जी, ये ग्रुप हो गया। ग्रुप करने के बाद मैंने पिक्चर टू टेक्स्ट में, अब ये देखें एक ही तस्वीर जो है वो तीनों के अंदर आ चुकी है। तो इसको मैं चाहूँ तो किसी भी जगह जो है वो रख दूं। एक तस्वीर तीनों शेप्स के अंदर वो सारी डिस्प्ले हो गई है। इसको मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, आगे पीछे भी कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया। अब इसी तरह मैं चाहूँगा कि इस तस्वीर के जो है वो बीच में जो शेप्स आ रही हैं उनको मैं थोड़ा सा खूबसूरत बनाऊँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसमें आप देखें कि कलर आता है, क्या करेंगे यहाँ, अ, ये टेक्सचर, टेक्सचर जो है, अगर अगर हम इसके टेक्सचर चेंज करना चाहें तो ये देखें टेक्सचर भी चेंज होते हैं। कोई सा भी टेक्सचर अगर आप लगाना चाहें तो ये टेक्सचर इसके तब्दील होते रहें। ये टेक्सचर इसके आ गए, मुख्तलिफ टेक्सचर आ गए। अब टेक्सचर के बाद मैं क्या करता हूँ कि इंसर्ट फ्रॉम फाइल, वो वही तस्वीर मैंने पकड़ के लगाई, तो ये इसके ऊपर वो तस्वीर लग गई। अब इस तस्वीर को अगर मैं इसके थोड़ा सा इसके मैं चाह रहा हूँ कि कलर जो है वो इसका मैं लेट से के वाइट कर दूँ। ठीक है जी? ये देखेंगे ये लाइन जो है वाइट हो गई, और मैं इसको थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसकी विड्थ को बढ़ा दूँगा। ये मैंने विड्थ इसकी बढ़ा दी। लेकिन तस्वीरों के अंदर जो है ये बढ़नी शुरू हो गई। फिर मैं इसको कम करना चाहूँ तो मैं कम भी कर सकता हूँ। ठीक है जी।
और इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं इसके अ, थोड़े से ट्रांसपेरेंसी जो है इसकी मैं बढ़ाना चाहूँ। ये देखें, ये आपके सामने ट्रांसपेरेंसी बढ़नी शुरू हो गई। ट्रांसपेरेंसी क्या है कि उसकी जो लाइट्स हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैं इसकी अगर लाइनर इसका, अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसमें लाइन ना हो तो मैं इधर नो लाइन कर दूँगा। ये देखो लाइंस खत्म हो गई। अगर मैं इसमें लाइंस करूँगा, सॉलिड लाइन लगाऊंगा तो ये लाइंस आ गई। अगर मैं लाइन नहीं लगाना चाहता तो ये लाइन हट गई। तो अगर मैं लाइन लगाता हूँ तो लाइन लगाने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसकी ट्रांसपेरेंसी मैंने बढ़ा दी। ठीक है जी। और ये ये तीनों तरह के इसमें हमने तरीके सीख लिए कि अगर हम चाहें तो लाइंस हटा भी सकते हैं, लाइन लगाना चाहें तो लाइन लगा भी सकते हैं, और ग्रिड लाइन लगाना चाहें तो ये ग्रिड लाइन लग जाती है। ये देखें ग्रिड लाइन, ये साइडों पे ये इसकी ग्रिड लाइन हट, ये वाली लाइन सारी हटा भी सकते हैं, ये लगा सकते हैं, और बगैर लाइन पे भी कर सकते हैं। ये तीनों स्टाइल आपको बता दें। अब मैं चाहूँगा कि मैंने यहाँ टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट के लिए फिर मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा शेप्स में जाऊँगा, इंसर्ट शेप्स, और यहाँ जो है जाके मैंने ये ये एक शेप लिखी। शेप लिखने के बाद मैंने जो है इसका कलर जो है वो मैं इसको ब्लू कर सकता हूँ अंदर से, और अगर मैं चाहूँ तो ब्लैक हो जाए, ब्लैक हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि वाइट हो जाए तो वाइट वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कलर जो है वो हम अंदर से इसका थीम कलर हम चेंज कर सकते हैं। अब मैं इस पे टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ जाके सर ये, और मैं जाऊँगा और मैं जाके मैं यहाँ टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स को हम ऐड करेंगे। ये हमारा ये टेक्स्ट आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे एरा टू वर्ड AI। ठीक है जी। ये हमारा जो है ये हमने लिख लिया। इसको हम
फिर कंट्रोल करके और कॉपी करेंगे, ये आपकी ये नीचे ऊपर नीचे मूव भी हो जाएगा। और अगर आप इसको कॉपी करना चाहें तो आप इसकी कॉपी बनाएं और कंट्रोल भी कर दें। ठीक है जी। ये आप दूसरी जगह ले आएं। यहाँ आप कोई सा भी टेक्स्ट इसको कमेंट करना चाहें तो इस पर जाके डबल क्लिक करें तो आप न्यू स्लाइड लिख लेते हैं। ठीक है जी। ये न्यू स्लाइड हमने बना ली। इसका कलर अगर आपने अंदर का कलर चेंज करना है तो अंदर का कलर यहाँ से जाके इधर से इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये कलर चेंज हो गया, तो ये चेंज कर दिया। और इसका चेंज करना है तो आप बस से कलर कोई सा भी कर दें। ठीक है जी। ये आपकी एक नई स्लाइड बन गई। अब इसको आपने देखना है तो देखने के लिए आप सीधा क्या है स्लाइड शो में चले जाएं। स्लाइड शो में जाके आप फ्रॉम बिगनिंग टू क्लिक करते जाएं। आपके सामने ये आती जाएंगी। पहली स्लाइड आ गई, ये दूसरी स्लाइड आ गई, और ये ये जो अभी हमने बनाई है ये आपके सामने ये स्लाइड आ गई। ठीक है। तो ये आज हमने आपको इतना सिखाया। कल इस पे मजीद क्या क्या एंगल इस पे बनते हैं वो हम इंशाल्लाह आपको कल सिखाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो। हेलो। एक मिनट एक मिनट, मैं ये जरा बंद कर लूँ। ये बीच में बदबख्तियाँ कई खुल जाती है।